Insurance Act, LIC Act, and IRDA Act. I don't want to repeat what our learned friend Premchand or Mrs. Smriti and Honorable Shaukat Rai. Sir, basically ours is a welfare state where our constitution, through its directive principles, direct the state to provide social security and health care to its citizens. The state, Article 41 says, the state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education, and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, and disablement. So this particular bill completely dismantles this welfare aspect of the Constitution. Sir, you take Employees State Insurance Act 1948. It's a statutory welfare legislation that mandates the government to provide medical care to insured persons and their families, cash benefits during sickness, maternity and employment injury, funeral and dependent benefits. Sir, I would like to impress upon this government should start rolling out this type of bill, because the benefit to state backward-backed social security to workers such as accredited social health activists, Anganwadi, Mahatma Gandhi National Employment Guarantee, which is going to be in the name of Ram hereafter, auto rickshaw, taxi tailor, the underemployed, poor will be directly hit because of the 100% foreign investment. Therefore, we strongly object, sir. It should be withdrawn. Thank you, sir. हाँ बोलिए बोलिए, और बोलो तो सही, माइक चालू हो जाएगा। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं नियम 72 के अंतर्गत इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह विधेयक अपने प्रारूप एवं विषय वस्तु में संविधान की प्रावधान के प्रतिकूल है तथा प्रथम दृष्टया संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण है, इसलिए मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, विधेयक क्षमता का अभाव है। बीमा सामान्यतः यूनियन लिस्ट एंट्री 47 में है, लेकिन निम्न परिस्थितियों में विधायक क्षमता का प्रश्न उठाता है, राज्य पर अनिवार्य वित्तीय दायित्व डालता है, राज्य स्वास्थ्य योजना और राज्य बीमा ढांचों को बिना सहमति के बाध्य करता है, राज्य सूची समवर्ती सूची के विषयों में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता है तथा यह संघीय ढांचे का उल्लंघन बनता है जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अध्यक्ष जी, अनुच्छेद 14 में समानता का उल्लंघन है। यदि यूनिवर्सल इंश्योरेंस कहा गया है पर न्यूनतम बीमा राशि तय नहीं, लाभ असमान, अनिश्चित या विवेकाधीन है, यह मनमाना कानून बनता है। अनुच्छेद 21 जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार स्वास्थ्य बीमा और अधिकार की तरह प्रस्तुत किया गया है, परंतु कोई कानूनी रूप से परिवर्तनीय अधिकार नहीं, कोई गारंटी लाभ नहीं है। तब यह आर्टिकल 21 के सबस्टिट्यूटिव प्रोटेक्शन को कमजोर करता है। अध्यक्ष जी, संघवाद का उल्लंघन है, लगातार लागत साझेदारी स्पष्ट है, राज्यों में परामर्श का अभाव, वित्तीय दायित्व थोपा जाना, यह संवैधानिक डिटेल चर्चा संघीय ढांचे का विरोध। अध्यक्ष जी, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद। इसके इंट्रोडक्शन का अभी नियम 72 में विरोध किया जाता है। माननीय सदस्य श्री N.K. प्रेमचंदन जी ने आर्टिकल 348 का हवाला देते हुए विषय उठाया है कि संसद में पूर्व स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं सदन को ये बताना चाहता हूँ कि सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा विधि संशोधन विधेयक 2025 को प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में ही है। इस विधेयक के नाम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी सरकारी विधेयक के नाम का चयन करना मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र में आता है। माननीय मंत्री जी, कुछ इस विषय पर बोलना चाहेंगे आप? सबने बोल लिया सर, सभी विषयों में नहीं, आप संक्षिप्त में दे दें इनका जवाब। दे देते हैं।